आप अपने सितंबर के बगीचे में खड़े हैं। हवा ताजी है, पत्तियां और रंग बदलने लगी हैं और आपके हाथ अपने आप प्रूनर की ओर खींचे चले जाते हैं। लगता है गुलाबों के बगीचे को साफ सुथरा करने और उसे सर्दियों के लिए तैयार करने का यह सही समय है ना? लेकिन रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका यही नेक इरादा आपके गुलाबों के लिए मौत का फैसला बन सकता है। आज हम उस सबसे बड़ी गलती पर बात करेंगे जो आपके गुलाबों को यकीनन तबाह कर देगी। और मैं वादा करता हूं, आप फूलों की रानी की पतझड़ की देखभाल को एक नए नजरिए से देखेंगे। दशकों से माली गुलाबों की कटाई के सही समय को लेकर बहस करते आ रहे हैं। सामान्य तर्क यही कहता है कि पतझड़ में सारी अनावश्यक डालियों को हटा दिया जाए ताकि वसंत में पौधा साफ सुथरा और विकास के लिए तैयार होकर जागे। यह विचार लोगों के जहन में इतनी गहराई से बैठ गया है कि यह लगभग एक स्थापित सत्य बन चुका है। लेकिन प्रकृति हमारे तर्क से नहीं, बल्कि अपने ही नियमों से चलती है। गुलाब एक जीवित पौधा है जिसका अपना एक जीवन चक्र होता है और पतझड़ में वह कटाई के लिए नहीं, बल्कि सर्दियों की नींद के लिए खुद को तैयार करता है। इस प्रक्रिया में दखल देकर हम एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं जो विनाशकारी साबित हो सकती है। तो आइए गहराई से समझते हैं। पतझड़ में गुलाब की छंटाई का मुख्य खतरा क्या है? जरा कल्पना कीजिए, गुलाब के लिए आपके कतरने की हर कट सिर्फ एक दिखावटी प्रक्रिया नहीं है, यह एक तेज खतरे की घंटी है। पौधा कैलेंडर नहीं देखता, वह नुकसान को महसूस करता है और उसकी एकमात्र सहज प्रतिक्रिया है विकास। गुलाब सोचता है कि वसंत आ गया है या उस पर किसी कीट ने हमला किया है। वह अपनी सारी ताकत गर्मियों में जमा किए गए सभी पोषक तत्वों को जुटाता है और उन्हें नए अंकुर बनाने में लगा देता है। और फिर वे निकल आते हैं, कोमल, हल्के हरे, रस से भरे हुए। लगता है इसमें क्या बुराई है? बुराई यह है कि ये अंकुर सर्दियों के सामने बिल्कुल बेसहारा होते हैं। उनके पास परिपक्व होने, लकड़ी जैसा बनने और मोटी छाल से ढकने का समय ही नहीं मिलता। वे ऐसे रंगरूटों की तरह होते हैं जिन्हें बिना तैयारी और कवच के युद्ध में भेज दिया गया हो। और फिर आती है पहली गंभीर रात की ठंड। इन युवा अंकुरों की कोशिकाओं में पानी बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। ये क्रिस्टल हजारों सूक्ष्म ब्लेडों की तरह अंदर से कोमल ऊतकों को फाड़ देते हैं। सुबह आप काले पड़े, मुरझाए हुए तनों को देखेंगे, लेकिन सबसे बुरा यह भी नहीं है। जिस जगह पर युवा अंकुर मरता है, वह एक स्वस्थ पुराने तने पर एक खुला घाव बन जाता है। ये संक्रमणों, फफूंद और सड़न के लिए एक खुला रास्ता है जो कमजोर पड़े पौधे में खुशी खुशी डेरा डाल लेंगे और पूरी सर्दियों उसे नष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार आपकी पतझड़ की छंटाई ने सिर्फ विकास को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इसने पूरे झाड़ी के विनाश के लिए आदर्श स्थितियां पैदा कर दी। ठीक है, आप कहेंगे कि कठोर छंटाई के बारे में तो सब स्पष्ट है, लेकिन छोटी मोटी चीजों का क्या? मैं तो बस मुरझाए हुए फूल हटाना चाहता हूं ताकि झाड़ी साफ सुथरी दिखे। और यही एक और मुश्किल छुपी है। यहां तक कि जब आप सिर्फ एक मुरझाई हुई कली काटते हैं, तो आप पत्ते की बगल में मौजूद सबसे नजदीकी कोम्पल को संकेत देते हैं। वह सोचती है कि उसका समय आ गया है और वह भी बढ़ना शुरू कर सकती है। यकीनन यह पूरे तने की कटाई जितना तेज आवेग नहीं होता, लेकिन सर्दियों की शुरुआत से पहले इतना छोटा और अनावश्यक अंकुर भी कीमती ऊर्जा की बर्बादी है। तो आप पूछेंगे, सफाई वाली छंटाई का क्या? बीमार या टूटी हुई टहनियों को हटाना? हाँ, यह काम साल के किसी भी समय किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन पतझड़ में हर कट बहुत सावधानी से करना चाहिए और उसे हमेशा गार्डनिंग वैक्स या किसी खास रसायन से उपचारित करना जरूरी है ताकि जख्म संक्रमण का रास्ता न बने। लेकिन झाड़ी को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करना सीधा नुकसानदायक है। तनों पर बची हुई पत्तियां और यहां तक कि न हटाई गई पंखुड़ियां भी एक अतिरिक्त हवादार परत बनाती है। यह प्राकृतिक परत गुलाब के सबसे संवेदनशील हिस्से, जड़ के ऊपरी भाग को तापमान के अचानक बदलावों और बर्फीली हवा से बचाने में मदद करती है। खूबसूरती के लिए सारी अनावश्यक चीजें हटाकर
आप अपनी गुलाब को पाले से पहले सचमुच बेपर्दा कर देते हैं, उसे उसकी प्राकृतिक सुरक्षा से वंचित कर देते हैं। अब आइए एक और बहुत ही लोकप्रिय और खतरनाक मिथक का भंडाफोड़ करें। ये कुछ यूं है, अगर मैं गुलाब को पतझड़ में जितना छोटा काटूंगा, उसे सर्दियों में उतनी ही आसानी होगी। तर्क तो ठोस लगता है, कम शाखाएं मतलब नमी का कम वाष्पीकरण, पाले का कम जोखिम और ऐसे सघन झाड़ी को ढकना भी बहुत आसान होता है। लेकिन प्रकृति का तरीका बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए, टहनियां और पत्तियां सिर्फ शाखाएं नहीं, बल्कि भंडार गृह है। पूरे गर्मी भर गुलाब इनमें पोषक तत्व जमा करता है, शर्करा, स्टार्च और अन्य महत्वपूर्ण तत्व। यह उसकी लंबी और ठंडी सर्दियों के लिए रणनीतिक ऊर्जा का भंडार है। ठंड बढ़ने के साथ ये पदार्थ धीरे धीरे टहनियों से नीचे जड़ों की ओर जाते हैं, उन्हें पोषण देते और मजबूत करते हैं। जब आप कैंची लेकर टहनी का आधा हिस्सा काट देते हैं, तो आप सचमुच उसके आधे सर्दियों के भंडार को फेंक देते हैं। आप पौधे को उन जीवन शक्तियों से वंचित कर देते हैं, जिनकी उसे ठंड से बचने और वसंत में जोरदार शुरुआत करने के लिए बेहद जरूरत है। सर्दियों के लिए आप जितनी अधिक स्वस्थ, परिपक्व लकड़ी और पत्तियां छोड़ेंगे, गुलाब के सफल शीतकालीन विश्राम की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पतझड़ में छोटी कटाई यह मदद नहीं, बल्कि आपके फूल की एक तरह की लूट है। आप उससे सबसे अनमोल चीज सबसे महत्वपूर्ण समय पर छीन लेते हैं। और अब आता है वह सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक क्षण, जो गुलाब की पतझड़ में छंटाई के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। इस तस्वीर की कल्पना करें। आप सितंबर में बड़े प्यार और देखभाल से अपने गुलाब की छंटाई करते हैं, यह सोचकर कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। आप अनावश्यक शाखाएं हटाते हैं, एक सुंदर झाड़ी को आकार देते हैं। गुलाब को यह संकेत मिलता है और वह अपनी गर्मियों की बची हुई ऊर्जा से कोमल, हल्के हरे रंग की नई कौंपलें निकालता है। वे आंखों को कितनी भाती है, लेकिन यह एक भ्रम है। ये जीवन की कौंपलें नहीं, बल्कि मौत की ओर बढ़ रही कौंपलें हैं। जब पहली गंभीर ठंड पड़ेगी, तो पतझड़ की ये बच्ची कौंपलें सबसे पहले मर जाएंगी। लेकिन सबसे बुरा यह नहीं है, मरते हुए वे एक पुल बन जाती है, जिसके माध्यम से पाला और संक्रमण स्वस्थ, परिपक्व तनों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। आप मदद करने की कोशिश में वास्तव में पूरे पौधे की मृत्यु के लिए दरवाजा खोल देते हैं। यह एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे अच्छे इरादों से भी बगीचे के लिए विनाश का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपकी देखभाल उस फूल के प्रति विश्वासघात बन जाती है, जिसने आप पर भरोसा किया था। तो मुख्य निष्कर्ष सीधा है, सितंबर और अक्टूबर में गुलाब की कोई बड़ी या कठोर छंटाई नहीं। आपका मुख्य काम गुलाब को सुलाना है, न कि उसे जगाना। जड़ प्रणाली को ढक दे, बर्फीली हवा से सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन अपने प्रूनर को वसंत तक दूर रख दे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी कई खूबसूरत गुलाब वाटिकाओं को बर्बाद होने से बचाएगी। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अन्य बागवानी रहस्यों को न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, गुलाबों की पतझड़ में देखभाल का आपका क्या अनुभव है? हो सकता है कि आपने भी यह गलती की हो, या इसके विपरीत आप सर्दियों की तैयारी के लिए अपनी कुछ खास तरकीबें जानते हो। अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।